अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अब्दुल बासित एक बार फिर से आपके साथ दी बासित एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से। आज हम एसएमआईयू के टेस्ट सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे। उसमें हमने कुछ एडिशन वगैरह करी हैं, उनको आपके सामने रखेंगे कि टेस्ट किस तरह का आता है और क्या पॉसिबिलिटी हैं, किस तरह क्वेश्चन टेस्ट में आते हैं। उन तमाम चीज़ों को आपके सामने रखेंगे। लेट्स सी टेस्ट की तरफ चलते हैं। 4 सेक्शन होते हैं टेस्ट के, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज और आईक्यू। यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन है, तो हम उसी को लेके चलते हैं। इंग्लिश के सेक्शन में पहला सवाल, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर। यानी कि कैपिटल लेटर में जो वर्ड दिया हुआ है उसके आपने मोस्ट सिमिलर मीनिंग बताने हैं, उसका सिनोनियम बताना है। तो यहाँ पे वर्ड है वोरेशियस। वोरेशियस का साइनोनियम क्या होगा? साइनोनियम बताने के लिए पहले इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। वोरेशियस के मीनिंग होता है पेटू, तो इसका साइनोनियम होगा रेविनस। जिनको हाईलाइट किया हुआ है वो पॉसिबल आंसर है। नंबर 2 में भी सेम चीज़ है, साइनोनियम बताने। वॉन्टन, इसका साइनोनियम है अनचेस्ट। वॉन्टन का मतलब होता है बदअखलाक, अनचेस्ट बदतमीज। इंटरप्रेनर, इंटरप्रेनर का मतलब होता है तिजारत करने वाला। तो बिजनेसमैन वो भी एक तिजारत करने वाला है, ताजिर है। तो सेम इंटरप्रेनर इसका सिनोनियम है। अगेन डायरेक्शन दिया हुआ है, पिक द वन मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वर्ड। मोस्ट अपोजिट, नियरली अपोजिट यानी कि आपने इसका एंटोनियम बताना है। अट्रैक्शन का अपोजिट क्या होता है? रिपल्जन। कंपोज का अपोजिट होता है आइसोलेट। अट्रैक्शन यानी कि खींचना, रिपल्जन धकेलना। कंपोज जमा करना, आइसोलेट अलग करना। चूज द वर्ड, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। अगेन डायरेक्शन आपने कोर से पढ़ना है। आया डायरेक्शन हमें क्या दे रहे हैं, सवाल कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन करना क्या इस सवाल का, वो हमें डायरेक्शन से पता चलेगा। डायरेक्शन दे रहा है चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट ईच सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो करेक्ट वर्ड है वो बताना है। एल्बर्ट हैज रिटर्न फ्रॉम अमेरिका विद स्ट्रेंथ एंड न्यू आइडियाज। अगेन इंग्लिश में क्या चीज़ें आ सकती हैं? एक्टिव पैसिव आ सकते हैं, एक्टिव पैसिव आ सकते हैं, पंक्चुएशन आ सकते हैं। तो आपने इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लेना, इन चीज़ों की तैयारी कर लेना। जनरल नॉलेज सेक्शन में विच माउंटेन इज हाइएस्ट इन पाकिस्तान बट सेकेंड हाइएस्ट इन द वर्ल्ड? K2 इज हाइएस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान। बैरोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग। बैरोमीटर किस चीज़ के पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। पाकिस्तान बिकम द न्यूक्लियर पावर। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर कब बना? 28 मई 1998, यानी कि मई 28, 1998। जो बाइडेन वॉज अमेरिकन प्रेसिडेंट। जो बाइडेन अमेरिकन प्रेसिडेंट थे कौन सा? 44वां, 45वां, 46वां या 47वां? तो 46 अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। हु इज रशियन करंट प्रेसिडेंट? रशिया का मौजूदा सदर प्यूटिन है। तो अगेन प्यूटिन को आपने मार्क कर देना है। CNG स्टैंड्स फॉर, CNG की एब्रिवेशन बतानी है कि CNG के फुल फॉर्म क्या होते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। विच वन इज पाक अफगान बॉर्डर? पाक अफगान बॉर्डर तुरखम या वागा में से कौन सा पाक अफगान बॉर्डर है? तो आपने तुरखम पे सिलेक्ट करना है। करंट अफेयर्स को थोड़ा सा देख लेना है, यानी कि मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, उस चीज़ के हवाले से कोई सवाल आ सकता है, उस चीज़ को देख लें आप। अगेन नंबर 7 पे है आपके पास FATF स्टैंड्स फॉर। FATF के फुल फॉर्म बताने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पाकिस्तान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान। पाकिस्तान फर्स्ट गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर, यूनिसेफ का एब्रिवेशन बतानी है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। नीचे IQ का सेक्शन आ जाएगा आपके पास, IQ में 15 सवाल होंगे। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग? इनमें से कौन सा वर्ड जिनसे अलग है? जेंटाइल अलग है, बाकी तमाम समान। प्लीज़ इंटर द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर बताना है। ये सवाल किस तरह होगा? थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, IQ में
IQ लेवल चेक करते हैं तो थोड़ा सा ट्रिकी सवाल होते हैं। इनमें आपने थोड़ा सा अपना जहन लड़ाना होता है इजी सवाल है लेकिन आपने थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाना होता है। 64, 16, 4 और 1। अब आप ये देखें कि यहाँ पे हर नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। 64 को 4 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 16 को अगेन 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को अगेन 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा आपका आंसर। 6, 12, 1, 13, 5 is to flame as 2, 1, 2, 12, 15, 1, 2 is to। ये असल में जो है इंग्लिश की जो हमारे इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी नंबरिंग दी हुई है। यानी कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में छठे नंबर पे एफ़ होता है, 12वें नंबर पे एल होता है, पहले नंबर पे ए होता है, 13वें नंबर पे एम होता है और 5th नंबर पे ई होता है। तो इन तमाम को जोड़ के फ्लेम बना। तो इस हिसाब से इन नंबर्स पे क्या वर्ड बनेगा? इन नंबर से बनेगा ब्लॉट। काउ, डॉग, स्नैक, टाइगर विच इज़ ऑड वन? कौन सा इनमें से बिलोंग नहीं? काउ, डॉग और टाइगर मैमल्स होते हैं और स्नैक एक रेप्टाइल है जो इनमें से बिलोंग नहीं करता, जो कि ऑड है। एलिफेंट, बेयर, रैबिट, ऑस्ट्रिच विच इज़ ऑड वन? एलिफेंट, बेयर, रैबिट तीनों मैमल्स हैं। अगेन ऑस्ट्रिच एक बर्ड है, तो ऑस्ट्रिच यहाँ से ऑड नंबर आंसर आपका हो जाएगा। 26, 34, 41, 46, 56 व्हाट विल बी नेक्स्ट नंबर? सवाल ट्रिकी है, थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। अब आपके पास कितने 1, 2, 3, 4, 5 नंबर हैं, 26, 34, 41, 46 एंड देन 56। इस सवाल का सॉल्यूशन आपके सामने गिवन है, जैसे कि आप देख सकते हैं 24, 34, 26, 34, 41, 46 एंड देन 56। व्हाट विल बी नेक्स्ट नंबर? अगला नंबर क्या होगा? ट्रिकी सवाल है। 26 में आप 2 + 6 ऐड करेंगे तो 34 बन रहा है, और अगर 34 में आप 3 + 4 यानी कि 7 ऐड करेंगे तो 41 बनेगा। अब 41 में 4 + 1 यानी कि 5 ऐड करेंगे तो 46 बनेगा। 46 में 4 + 6 यानी कि 10 ऐड करेंगे तो 56 बनेगा। 56 में 5 + 6 यानी कि 11 ऐड करेंगे तो 67 बनेगा, जो कि आपका आंसर है। ऑप्शन गिवन है 67, आपका वही आंसर होगा। सवाल आ सकते हैं IQ में आपने जो है ना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी सवाल जल्दी हो जाएंगे, इजी सवाल होता है, डिफ़िकल्टी लेवल इतना नहीं होता, बहुत लो डिफ़िकल्टी लेवल होता है। आपने बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है अपनी। IQ के सवाल देख लें, IQ में थोड़ा सा मसला हो सकता है, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैथमेटिक्स a + b × a - b = a² - b² बेसिक फार्मूला है। एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर। इफ a = 1, 2, 3, 4, 5 देन p ऑफ a, यानी कि पावर सेट बताना है। पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है? पावर सेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो आप 2 के ऊपर n पावर लगा दें, यानी कि 2 के ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 5 हैं, तो आप 2 की पावर 5 लगा दें, जो 32 के इक्वल होता है। 32 इसका आंसर होगा। आपके ऑप्शन में 32 गिवन नहीं है, तो मतलब नन ऑफ दिस इसका आंसर है। इफ़ a = 2, 4, 6 at 10 and b = 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 6, 7, 9। a इंटरसेक्शन b बताना है। इंटरसेक्शन में बिल्कुल बेसिक है कि जो सेम नंबर होते हैं आपने वो बताने होते हैं। दोनों सेट्स में जो सेम नंबर हैं वो आपका आंसर होगा। दोनों सेट्स में सेम क्या है? 2 दोनों में कॉमन है एंड देन 6 दोनों में कॉमन है, तो 2 और 6 आपका आंसर होगा फाइनल। उसके बाद ln cos x कुछ फॉर्मूले हैं। ln cos x dy/dx, sin x कुछ डेरिवेटिव हैं, आपने ये देख लेना। इन तमाम नंबर्स के डेरिवेटिव और इनके जो जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनवर्स डेरिवेटिव, बॉडमैस रूल देख लेना। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के सवाल भी आते हैं, वो भी देख लेना। और बेसिक जो आपके फार्मूलाज हैं मैट्रिक की बुक में या इंटर की बुक में जो आपने पढ़े हैं तकरीबन सेम ही है, वो फार्मूलाज आपने देखने हैं। इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा।
अगर इसके बावजूद भी किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल में, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।